नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू कैलेंडर में 8वें महीने को कार्तिक कहते हैं और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार कार्तिक पूर्णिमा हर साल नवंबर महीने में आती है। इस बार ये 30 नवंबर को आ रही है। ये कब प्रारंभ हो रही है? 30 नवंबर को है। आरंभ जो हो रहा है 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से ये सुबह जो प्रारंभ होने की तिथि है और जो समापन हो रहा है वो 30 नवंबर को 2:59 पे। अब इसमें कैसे पूजा करते हैं? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर ये संभव न हो तो घर में ही नहाएं और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। रात्रि के समय विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें, सुने और सुनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाएं। घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण करें। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान व भेंट दें। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पे दीप दान करना न भूलें, ये बेहद शुभ माना जाता है। घर के अंदर और बाहर दीप जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में यानी कि बनारस में दीपावली मनाने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हुई है। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने को कहा था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पे भगवान विष्णु के जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप में हुआ। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इस कारण से भी हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। तो ये है कार्तिक पूर्णिमा मनाने के अलग अलग कारण। सभी कारणों में एक चीज़ समान है कि ये देवताओं से जुड़ा हुआ यानी खुशी से जुड़ा हुआ दिन है। कभी असुर का नाश हो रहा है, कभी भगवान अवतार ले रहे हैं, यानी कि अलग अलग जो भी कारण बताए गए हैं सबके धार्मिक कारण हैं, मान्यता है और विश्वास करके लोग आस्था रखते हैं। इसलिए इस देव दिवाली का विशेष महत्व है। देव दिवाली इसलिए कहते हैं कि देवताओं ने ये दिवाली मनाई थी, दीप जलाए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।